हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। ये हमारा परसेंटेज का सेकंड क्लास है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि परसेंटेज होता क्या है और उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करना रहता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालने वाले जो टेबल है हमने आपको बना के दे दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप अगर याद नहीं करेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और कुछ बड़े जो परसेंटेज होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई वगैरह करके, वो देखा था हमने। और भारी भरकम नंबर को दे दिया डेसिमल में, परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन कैसे निकालना है सिंपल वे में, वो सीखा था हमने। ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने किया था कि भाई कुछ सक्सेसिव चेंज पे क्वेश्चन किया था, तो आप प्लीज़ अगर वो क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास जिससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना तो प्लीज़ वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए, सीखिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रवि सेव्स हिज इनकम 27.27 ऑफ हिज इनकम। रवि जो है अपनी इनकम का इतना परसेंट सेव करता है यदि हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय इतना 37.5 से अगर उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% और उसकी इनकम जो है 20% से बढ़ जाए, देन हिज सेविंग डिक्रीज बाय 640 रुपये। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि भाई रवि का जो उसकी सेविंग्स है, रवि सेव्स हिज इनकम, अपनी इनकम का वो इतना परसेंट सेव करता है यदि एक्सपेंडिचर उसका 37.5 से बढ़ जाए और उसकी इनकम 20% से बढ़ जाए, तब हिज सेविंग डिक्रीज बाई 640 रुपये। तब आपको बताना है कि भाई इनिशियल इनकम से कितनी थी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जितने भी परसेंटेज में वैल्यू दी हुई कम से कम उसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद बात आगे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो आपकी परसेंटेज में वैल्यू दी है 27.27, अगर इसको हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या करेंगे। हमको पता है कि 9.09 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 1/11 होती है। ठीक है। 1/11 की ये परसेंटेज वैल्यू होती है। आप दोनों में से कोई भी एक याद रख सकते हैं। उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो इतना आ जाएगा और आपको मिल जाएगा अपना फाइनल फ्रैक्शन 3/11। सेम चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 37.5 है तो 12.5 का 3 गुना है। 12.5 का परसेंटेज वैल्यू हमको पता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3/8। ठीक है। अब 20% का सबको पता है कि 1 कितना होता है, 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है। तो हमको सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन बना लिए हम लोग। तो ये आपको यहाँ पे इनकम वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि इनकम बराबर किसी की इनकम उसके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। अगर आपको यहाँ पे सेविंग निकालना है तो एक्सपेंडिचर उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा। तो इस फार्मूले से लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, रवि अपनी इनकम का, मतलब कि जैसे हम लोग पढ़ना सीखे थे पिछली क्लास में, उसकी मान लो इनकम है 11 और उसमें से 3 सेव करता है, बचे कितने, उसके एक्सपेंड कितने हो गए 8। यहाँ पे आप समझो कि हमने देखा कि उसका जो फ्रैक्शन आया है 3/11, तो 11 में से 3 उसका सेव हो रहा है। 11 उसकी इनकम है और उसमें से 3 जो है वो सेव कर रहा है। उसके एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी जो इनकम आएगी 11 आएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई इतने से उसकी इनकम बढ़ी है, तो हमने उसका फ्रैक्शन निकाला 3/11। मान लो उसकी इनकम जो है 11 है, उसकी सेविंग है 3। ठीक है। 11 में से वो 3 सेव करता है, मतलब 8 इसका एक्सपेंड है। ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 11 आएगा। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब बोल रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ रहा है, इसका एक्सपेंडिचर 3/8 से बढ़ रहा है, इसको बढ़ाओ, मतलब कि 37.5%, मतलब 3/8 से इसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और इनकम कितने से बढ़ रही है 1/5 से, मतलब 20% से बोला है ना यहाँ पे, 1/5 से। और इसकी सेविंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है। अभी इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये नंबर्स में है, रुपीज़ में है। तो सबसे पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अगर हम इसकी एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं 3/8 से, तो ये हमको 8 मिला हुआ है ऑलरेडी, और इसको 3/8 से बढ़ाना है, मतलब कि 3 से और बढ़ाना है। ये तो बढ़ रहा है कि भाई 8 + 3 बढ़ा के ये 11 हो गया,
लेकिन अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 11 से अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी दशमलव में, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम ऐसा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो इन तीनों में आप देखिए, इन तीनों में आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक बार मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ। तो हमारे नंबर्स क्या थे, अगर हम 11 में 5 का, ये हो जाएगा 55 इक्वल टू, यहाँ पे 8 था आपका, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे आपका 3 था तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसको अगर 1/5 से बढ़ाना होगा तो कितना, 11 आएगा, 55 गुणे 1/5 11 आएगा, 11 से बढ़ा दो इसको 66 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है कितने, 3/8 से, इसको बढ़ा दो 40 गुणे 3/8, 8 पंजे 40, 5 15, 15 से बढ़ाओ कितना आएगा 55। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, इनकम मिल गया और एक्सपेंडिचर मिल गया। देखो इस वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। अगर इसको हम 11 जोड़ दें, इसमें ये नहीं आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में अगर हम 11 अपने आप से जोड़ दें 66 आ जाएगा। तो हमको सेविंग पता चल गई। अब लास्ट में क्या बोला, डिक्रीज हुआ है। देखो सेविंग में क्या बोला, सेविंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है, कितने थे 640 रुपये से। क्वेश्चन में बोला है कि आपकी जो सेविंग है, उसकी जो सेविंग है 640 रुपये से डिक्रीज हुई है। हम देखो पहले हमने बढ़ा दिया इनकम को 1/5, मतलब कि 20% से 20% से इनकम बढ़ा दिया हमने, और 37.5 से हमने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। और उसकी सेविंग भी देखो यहाँ पे घटी हुई है, ये यूनिट में घटी है, इसको 640 रुपये से घटी है। लेकिन इसमें घटाव कितना आया है, 15 से कितना घट के 11 हुआ है, 4 के। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 यूनिट बराबर 640 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का 4, 4 छंग 24, 160 रुपये आ गए 1 यूनिट की वैल्यू। अब देखो इनिशियल इनकम इनको निकालनी है। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको बोला कि एक्सपेंडिचर बताओ इनिशियल, इसमें मल्टीप्लाई करा दो, सेविंग बताओ इनिशियल, इसमें मल्टीप्लाई करके नंबर में रुपीज़ में आप निकाल सकते हैं। तो हमको इनिशियल इनकम पूछा है, तो 55 गुणे 160, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8800। मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 16×5 80, 0 16×5 80, 8 88, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। इतने जो इनकम है उसकी इनिशियल इनकम यही होगी। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको मैंने क्या यहाँ पे किया है। सो एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो रवि की जो पूछ रहा है कि भाई रवि सेव्स हिज इनकम, कोई भी इनकम है उसकी, उसमें से ये इतना सेव करता है। तो इसका हमने फ्रैक्शन निकाला, 3/11 आया। तो 11 मान लो उसका इनकम है और उसमें से वो 3 सेव करता है, ठीक है। 11 इनकम था, 3 सेव करता था, मतलब 8 वो एक्सपेंड करता था। क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसकी हम इंक्रीज कर दें, कितने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें इतने से, और सेविंग को इतने से बढ़ा दें, तो उसकी जो इनकम को इतने से बढ़ा दें तो सेविंग उसकी 640 रुपये से घट जाती है। तो हम वैल्यू बढ़ा के देख रहे हैं कि भाई ये इससे कट रहा है, लेकिन 11 जो है 1/5 से नहीं कट रहा था। काटेंगे तो आएगी वैल्यू दशमलव में आएगी। तो हमने क्या किया कि भाई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमको इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू कट जाए। तो हमने 5 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 55, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सेम नंबर है। 55 40 15। अब हमने बढ़ा के देखा कि भाई 1/5 से बढ़ा दो, इसको 66 हो गई। इसको 3/8 से बढ़ाना है क्योंकि हमको मिला था 37.5 बोला है ना। एक्सपेंडिचर में 37.5 की इंक्रीज़ करनी है, मतलब कि 3/8 का इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हम वैल्यू निकाल के देखा हमने कितने आ रही थी 11, मतलब कि आगे इसको बढ़ाना है तो ये आगे 55 और 15 हमारी इनिशियल सेविंग थी। उसके बाद हमको यहाँ से पता चला कि भाई इसमें जो सेविंग में चेंज आ रहा है वो 11 का आया है, क्योंकि 66 हमने देख लिया से इनकम, 55 एक्सपेंडिचर है, तो मतलब 11 जो बचा हुआ है वही सेविंग है। तो 15 से 11 कम हुआ, कितना कम हुआ 4 कम हुआ। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू इतने दिया हुआ है 640 रुपये पहले से ही। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी 160 रुपये। तो हमको पता है कि भाई इनिशियल वैल्यू ये है जो हमारी इनकम मिली है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करके 55 बनाया था। तो ये हमारी 160 से मल्टीप्लाई करने पे 8,800 रुपये आंसर आपके आ जाएंगे। अब हमको समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि
सोल्यूशन कंटेन 37.5% शुगर। किसी सोल्यूशन में सदस्य लो 5% जो है शुगर है, एंड फ्रॉम दिस, जिसमें से 42 लीटर पानी, 42 लीटर ऑफ वाटर इवापोरेटेड, 42 लीटर जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है। मतलब कोई कंटेनर है, उसमें पानी और शुगर दोनों हैं, ठीक है। ये नहीं पता है कितना पानी है, लेकिन इसको धूप वगैरह में रख देते हैं और जिसमें से 42 लीटर वाटर गायब हो जाता है। नाउ द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन इज इतना। कंसनट्रेशन बढ़ा है, ध्यान से देखिए आप, शुगर की मात्रा जो है सेम है। पहले शुगर था 37.5%, अब उसमें पानी की मात्रा घटने पर पानी कम हुआ, तो ऑब्वियस की बात है कि भाई पानी कम होगा तो शुगर का कंसंट्रेशन है जो सोल्यूशन में वो बढ़ गया। तो ये वैल्यू हुआ है 62.5% से बढ़ जाता है शुगर का कंसंट्रेशन। फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, फाइनल क्वांटिटी बतानी है सोल्यूशन की। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार हम इसको मिटा के लिखते हैं। इसमें देखो दो केसेस बन रहे हैं। केस 1 में क्या बोला कि भाई पहले केस में क्या है कि भाई सोल्यूशन में इतना शुगर है, उसके बाद जब हम उसमें से पानी इतना इवापोरेट हो जाता है तो कंसंट्रेशन शुगर का इतना % रह जाता है। मतलब यहाँ पे बिफोर और आफ्टर के दो केसेस बनेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। शुगर का जो वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है शुगर में, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जितना भी सोल्यूशन दिया है आपको, आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, जितना शुगर पहले था इवापोरेशन से पहले, उतना इवापोरेशन के बाद भी रहेगा। केवल कंसंट्रेशन बढ़ी है शुगर की, मात्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए दोनों केसेस में शुगर क्या है, कांस्टेंट है, सेम रहने वाला है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड, इस एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ मैं आपको, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता था, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है कहीं पे, तो हम लोग क्या रेशियो निकालते थे अगर दो केसेस दिए हैं, तो स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2, ठीक है। तो हम लोग रेशियो क्या निकालते थे, SP1 SP2 इज इक्वल टू T2 अपान T1, ये निकालते थे। क्योंकि भाई जो भी स्पीड का रेशियो होगा पहले केस में और दूसरे केस में, स्पीड 1, उसी का उलट टाइम का रेशियो होगा T2 अपन T1। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही केस आपको अगर पता होगा तो इस क्वेश्चन में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। उसी हिसाब से हम अभी देखते हैं, पहले इसको मिटा दें। तो इसमें दो केसेस आपके बन रहे हैं। अगर हमको निकालना हुआ कि भाई शुगर % निकालना है ऑफ टोटल क्वांटिटी का शुगर % निकालना है, इक्वल टू शुगर, कितने टोटल नंबर ऑफ शुगर, इन होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बिफोर और आफ्टर के केस में। पहले देखो यहाँ पे आप, बिफोर शुगर % 1 के केस में S1 ऑफ मतलब इनटू टोटल क्वांटिटी 1 इक्वल टू शुगर जो भी है वहाँ पे आपका, और आफ्टर में देखो आप S2% इंटू टोटल क्वांटिटी 2 इक्वल टू शुगर। ये दो केसेस बनेंगे। अब हमको बस क्या चीज़ें पता है वो लिखनी है। शुगर तो आपका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, S1 अपान S2 % में है TQ2 अपान TQ1। अब इसमें से ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम इसका रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो पता होना चाहिए। अगर इसका रेशियो पता है इसका रेशियो निकल जाएगा, या फिर दोनों में से किसी का भी एक का रेशियो पता है तो उसको हम उलट करके दूसरे का वैल्यू का रेशियो निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं, अभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, S1% इंटू TQ1 इक्वल टू S2% इंटू TQ2, ठीक है। TQ1 TQ2 हम देखते हैं, वही निकालना है। तो S1% कितना है यहाँ पे, 37.5% इक्वल टू 62.5% दूसरे केस में। ये कितने से कट रहा है, काटो इसको, 12/5 से कट रहा है, दोनों कट रहा है। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये जाएगा कितनी, 5 बार। तो S1 अपान S2, ये S1 की वैल्यू आ गई, ये S2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको शुगर % की रेशियो मिल गई, कितना मिल गया, 3:5।
तो हमको उसको उलट कर देंगे, टोटल क्वांटिटी की रेशियो मिल जाएगी 5:3। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 42 लीटर ऑफ वाटर इवापोरेटेड, टोटल क्वांटिटी में से पानी जो है 42 लीटर कम हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी कम हो रही है, 5 से 3 हो रही है, मतलब कि 2 की कमी हो रही है। 2 यूनिट बराबर कितना है 42। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम दिस 42 लीटर ऑफ वाटर इवापोरेटेड, जो पानी इवापोरेट हुआ टोटल क्वांटिटी में से, यहाँ पे कमी दिख रही है आपको, 5 में से 3 कम हो गया है, मतलब 2 यूनिट कम हुआ है। 2 यूनिट बराबर कितना 42, 1 यूनिट बराबर 21। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 21 है, आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी निकालनी है आपको। फाइनल क्वांटिटी क्या है, ये है इनिशियल क्वांटिटी, ये है फाइनल क्वांटिटी। तो 3 × 21 = 63, ये आपकी फाइनल क्वांटिटी आ गई 63 लीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी जो है आपका ऑप्शन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन समझना है आपको। तो एक बार फिर से समझाता हूँ। तो सोल्यूशन हमने देखा था कि भाई कोई सोल्यूशन है जिसमें से इतना % शुगर है, उसमें उसका कंटेंट, जिसमें से 22 लीटर वाटर इवापोरेट जाता है कहीं धूप वगैरह रखने की वजह से। अब जो है कंसनट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन इतना है। जब पानी उसमें से उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, तो कंसनट्रेशन ऑटोमेटिकली आपको शुगर परसेंटेज में बढ़ जाएगा। ठीक है, हमको क्वांटिटी वगैरह कुछ पता नहीं है कितने है सोल्यूशन की, लेकिन हमको बिफोर और आफ्टर की जो 2 सिचुएशन पता है, लेकिन हमें 2 बिफोर और आफ्टर का 2 कंडीशन पता हुआ है। आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दोनों केसेस में शुगर जो है आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि केवल और केवल पानी इवापोरेट हो रहा है वहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि भाई बिफोर अगर हम शुगर परसेंटेज आप टोटल क्वांटिटी निकालते हैं, शुगर बनेगा आपका, अगर शुगर क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, शुगर परसेंटेज ऑफ शुगर, सेकेंड केस में भी यही करेंगे, शुगर परसेंटेज आप टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, शुगर निकलेगा आपका। तो दोनों साइड में शुगर जो है आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमने क्या सीखा है कि भाई अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो पहले का जो रेशियो होगा उसके उलट दूसरे का रेशियो होगा। बस यही ट्रिक यहाँ पे काम आएगी। अगर ये चीज़ें पता होंगी तो आप निकालेंगे, क्योंकि हमको शुगर परसेंटेज का वैल्यू पता है, टोटल क्वांटिटी की रेशियो मिल जाएगी आपकी। ठीक है, हमने देख लिया इसको, दोनों साइड 22/5 से डिवाइड कर दिया जो वैल्यू को, और 3:5 जो आपकी शुगर परसेंटेज की रेशियो मिल गई, उसको हमने उलट कर दी, टोटल क्वांटिटी की रेशियो मिल गई। यहाँ पे हमने देखा 2 से घट रही है वैल्यू टोटल क्वांटिटी, मतलब 2 यूनिट्स की वैल्यू 42 से घट रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जो चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं हमने दिखा दिया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और उसको फाइनल जो क्वांटिटी निकालनी है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द रेडियस ऑफ कोन इज इंक्रीज बाय 45% एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, एंड फाइंड द चेंज इन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना % चेंज आया उसके बारे में बताना है। तो ये निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, इसका जो फ्रैक्शन क्या है वो पता होना चाहिए इन दोनों का, और कौन का वॉल्यूम क्या होता है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 45% मतलब कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5 = 45, तो 1/20 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/20 आ जाएगा। अब 20% का फ्रैक्शन सबको पता है क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो निकाल लिए हम लोग। अब कोन का जो फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कोन की वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है 1/3 πr² h। तो अगर हमको वॉल्यूम में डिक्रीज या इंक्रीज निकालना है तो हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा V1:V2 करके। उसके बाद हम बता सकते हैं भाई कितने % का चेंज आया है वॉल्यूम में। तो इसी फार्मूले में रखेंगे अभी। तो सबसे पहले जो चेंज हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो में, रेडियस में कितना चेंज हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो R1 R2 हमने देखा कि 9/20 जो 45% का फ्रैक्शन आया है। तो बेस वैल्यू क्या है हमारे, 20 से कितना हो जा रहा है 29। अगर हम इसमें बढ़ाएं 9 की वैल्यू, तो रेडियस 1 R1 की वैल्यू 20, उसमें 20% का इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी 45% का इंक्रीज़ हो रहा है, 29 वैल्यू हो गई। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको क्लास देखनी पड़ेगी पहली वाली, उसके बाद समझ में आएगा किस तरीके से हम लिखते हैं इस चीज़ को। सेम चीज़ यहाँ पे है, हाइट में जो है डिक्रीज़ आ रहा है, तो h1:h2 निकालेंगे। तो h1 की बेस वैल्यू हमने 5 पता है, उसमें डिक्रीज़ हो रहा है 1 का, तो ये 4 से घट के 1, सॉरी 5 से 1 घटा के 4 हो जाएगी। ठीक है,
तो ये है आपकी, हमने अलग अलग रेशियो निकाल ली। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगा के हम उसमें वैल्यू रख देंगे। तो फार्मूला पता है हमको 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये दोनों तो कट जाएंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, क्या आ जाएगी R1 स्क्वायर क्या होगा, मतलब 20 का स्क्वायर इंटू H1 5 इक्वल टू R2 स्क्वायर 29 का स्क्वायर इंटू H2 क्या है 4, ठीक है। ये हो जाएगा 400 इंटू 5, इसका स्क्वायर आप निकालेंगे तो कितना आएगी 841 इंटू 4। इसको काट दो डायरेक्टली, कितना आ गया 500, ये पूरा आ गया, और 841। यहाँ पे चेंज निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी कि ये 500 वैल्यू है और ये 841 है। तो परसेंटेज में अगर आपको निकालना है, आप सिंपल तरीके से निकालना चाहते हैं, तो इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 1000 रेशियो में आपका 1682 वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन करना आसान हो गया। 1000 में कितना आता है 682, तो 1000 में अगर 682 ज़्यादा है तो 100 में कितना, ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा तुरंत। आप सॉल्व करिए परसेंटेज में, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 68.2% आपकी वैल्यू, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये है आंसर। किस तरीके से हमने सॉल्व किया, R1 R2 का रेशियो निकाल लिया, H1 H2 का रेशियो निकाल लिया, और फ्रैक्शन हमको पता होगा तभी निकाल पाएंगे। हमने फार्मूला में डायरेक्टली पुट कर दिया, जो वैल्यू आई हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने पे अब इजीली यहाँ पे देखिए वैल्यू पा जाएंगे। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो हमने 1000 कर दिया, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई 882 ज़्यादा है, तो 100 पे हमने कैलकुलेट कर लिया उसको, तो 8.2% जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेस है, हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए मैन स्पेंड 64% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का वो 64% वो खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 32%, अगर उसकी इनकम 32% से बढ़ जाती है, एंड हिज सेविंग इंक्रीज बाई 22.522%, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले यार आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, फ्रैक्शन से आप करेंगे तो काफ़ी इजी पड़ेगा। आपको फार्मूला इसका पता होना चाहिए, इनकम इक्वल टू जो भी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, किसी भी व्यक्ति की ऐसे ही निकालते हैं भाई, जितना भी कमाई उसकी हो रही है, जितना वो खर्चा कर रहा है पर जितना वो सब कर रहा है वो उसकी इनकम के बराबर होगी, और कहीं से तो पैसे नहीं आ रहे ना भाई। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही बराबर, उसको ऐड करके आप इनकम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी जो है फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। इनकम इंक्रीज़ हो रही, 64% ऑफ इनकम वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, मतलब कि 64 की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो पता होनी चाहिए। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो 16/25 आती है। अगर हम 32% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगी, उसका हाफ 8/25। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्रैक्शन पता करके रखेंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, इनकम का 64% स्पेंड कर रहा है, मतलब कि 25 उससे इनकम हो गई और 16 उसमें से वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कि वो 16 खर्च कर रहा है। कितना बचा, 9 बचा, 16 9 25। ये हमने देख लिया यहाँ पे पहले ही फ्रैक्शन से हमको पता चल गया भाई उसकी इनकम 25 है, उसने 16 एक्सपेंड कर दिया, उसकी सेविंग कितनी है 9। अब क्या बोल रहा है भाई, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 32%, 32% से उसकी इनकम बढ़ा दो। 32% मतलब 8/25, 25 का 8/25 कितना होगा, 8 ही होगा। 8 से बढ़े कितने आएंगे, 33। एक्सपेंडिचर कुछ नहीं बोला इसने, यही निकालने को पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि भाई उसकी सेविंग में 22.22% का क्या आया है, इंक्रीज़ आया है। यहाँ पे भी देख लो 22.22% कैसे निकालेंगे, हम लोग को 11.11% पता है, कितना होता है 1/9, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई 2/9। 9 का 2/9 कितना होगा, 2 होगा, 2 से बढ़ा दो इसको 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 11 आ गया
इसमें कितना ऐड करें भाई, कितना ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमको इनकम पता चल गया और सेविंग पता चल गया, इसमें इसको घटा दो या फिर आपको ऐड कर दो, 22 ऐड कर दो 33 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप कितना इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, +6 का इंक्रीज़ हो रहा है। जो भी घट रहा है बढ़ रहा है उसको बताना है हमको एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई उसकी 6 में बढ़ोतरी हो रही है एक्सपेंडिचर की। 6 कितने पे बढ़ रहा है, 16 पे। तो हम लोग को 100 पे निकालना है। कैसे निकालोगे, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 75/2 कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 37.5 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ये इंक्रीज का साइन है भैया, ऊपर जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आप 100 मान के भी कर सकते हैं इनकम को, 100 मान के उसके बाद के प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया कि भाई हमको पता है कि भाई इसका फ्रैक्शन 16/25 होता है, तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो इनकम 25 मान ली, एक्सपेंडिचर 16 है, 9 उसका सेविंग आ गया, उसमें हमने बढ़ा दिया कितना 32%, मतलब 8/25, 25 का 8/25 8 होता है, 8 बढ़ा दिया इसमें। ये कैसे निकाला हमने, 8/25, 25 का 8/25 हमने निकाला, ये कट गया, 8 बढ़ जाएगा इसमें, 33 हो गया। और इसको बोला है भाई सेविंग में 22.22% का इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि 11 अंक को पता है 1/9 होता है, 2 से मल्टीप्लाई 2/9, 9 का 2/9 या मतलब 2 होगा, 2 से इंक्रीज़ 11, ये हो गया 22। तो हमने देखा कि 16 से ये क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। कितनी बढ़ रही है, 6 बढ़ रही है। 6 किस पे बढ़ी है, 16 पे। तो हमको निकालना है भैया 100 पे कितना होगा, तभी ना % वैल्यू आएगी। तो हमने देखा कि भैया 37.5 की जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो ये कुछ अच्छे से क्वेश्चन हमने किए, और क्वेश्चन मैं इस PDF में डाल दूंगा, आप लगाइए। उसके बाद हम अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं।